ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक दो क्वेश्चन जो है कल के टॉपिक्स में जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि इनमें आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक जो है यहाँ पे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, दूसरा सिर्फ नाइट्रोबेंजीन है और तीसरा जो है ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। सो नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप जितने नंबर जो है ये इंक्रीज होते हैं, इनके नंबर जितने इंक्रीज होते हैं तो द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन ये क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रो ग्रुप है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। तो जितने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इंक्रीज होते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल जो है ये डिक्रीज होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉन, तो सबसे जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, जिसके साथ कम से कम जो है क्या हो, नाइट्रो ग्रुप हो, तो वो मोर रिएक्टिव जो है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये सबसे मोर रिएक्टिव जो है डिस्क्राइब होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये इनके नंबर जो है अगर आप लोगों के पास जो है बेंजीन रिंग पे इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन में, तो फिर रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है ये इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इंक्रीज होती है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने ज्यादा होते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज मोर स्टेबल, इसमें आइडेंटिफाई करें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोनियम आयन इज मोर स्टेबल। यू कैन आल्सो राइट एज अ फिनोनियम आयन द टाइप ऑफ फिनोनियम आयन। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखें तो विच इज अनस्टेबल, जो कि सबसे अनस्टेबल फिनोनियम आयन है, तो आइडेंटिफाई करें। मीत आप लोगों ने इसको किस तरह पहचाना है, यहां से पहचानना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिल, अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पॉइंट पे जो है अटैच हो तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है और इट कनेक्टेड है और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पॉइंट पे हो तो ये भी स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। मैंने कल आप लोगों को जो है इसका पूरा वो सीक्वेंस ड्रा किया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप अगर अटैच हो तो इट विल प्रोड्यूस अ स्टेबल इंटरमीडिएट इट मेटा पॉइंट, ये भी स्टेबल है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप अगर आप देखें इनलिनियम है, नाइट्रोजन विद +1 चार्ज है और यहां पे ये आर्थो पॉइंट पे है। अगर आर्थो पॉइंट पे जो है यहां पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच है तो इट इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा। ये सबसे अनस्टेबल आंसर क्या है, आंसर इसका ये है, ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है यहां पे। अब इसका रीजन फिर क्या है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे डिस्पर्स करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अगर मैं फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कर लेता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसी वजह से जो है ये जो इंटरमीडिएट होगा ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन को अगर शिफ्ट करूं यहां पे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। इन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं शिफ्ट करूं तो यहां पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोनियम आयन और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट दैट इज अनस्टेबल, दैट इज द मोर अनस्टेबल, दैट वन इज यहां पे जो है आप लोगों के पास है। तो इस वजह से जो है इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक जनरल जो है अगर आप देखें एक दो क्वेश्चंस है जो यहां पे मैंने डिस्क्राइब करने थे। अदरवाइज जो है आप लोगों ने जो है इन पॉइंट्स को जो है में रखना है कि बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बेंजीन जो है इफ इट इज कन्वर्टेड, अगर मैं बेंजीन को जो है अल्काइलेटेड बेंजीन में, तो सेलेक्ट द रिएजेंट कि अगर बेंजीन में क्या करता हूं, बेंजीन यहां पे X का सेलेक्ट करें, दैट इज कन्वर्टेड जो है क्या करें कि यहां पे आप लोगों के पास टॉल्यूइन प्रोड्यूस करें। तो यहां पे A है और प्लीज आप देखिए यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हो, A है, यहां पे B है, यहां पे C है, ये D है। तो इफ वी हैव टू यहां पे अगर आप देखें तो अल्काइल अल्कोहल मीथेनॉल, वी कैन राइट इट इज अल्काइल हैलाइड। हम यहां पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ईथर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सब के सब जो है ऑल ऑफ द अबव जो है इसके लिए आंसर रिप्रेजेंट, इट विल बी ओनली अल्काइल हैलाइड जो है इसके लिए सेलेक्ट होंगे। सो व्हाट शुड बी द X क्या होगा in order to convert which is responsible to which combined with the benzene in the presence of aluminum chloride to produce alkyl, जो है alkylated benzene के alkylated benzene produce करें। तो आप लोगों ने ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है। नो अगर मैं क्या करूं यहां पे what should be the X, कि अगर यहां पे जो है if it is converted into, यहां पे प्लीज देखिए एसीटोन में कन्वर्ट करते हैं, ये जो है सॉरी एसीटोफिनोन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे ये A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन है, C है। तो मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं कि यहां पे आप लोगों के पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड,
नेक्स्ट जो है यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं एमाइड्स, एमाइड जो है। नेक्स्ट जो है यहां पे मैं एक्सप्रेस करता हूं, अगर आप लोग देखें तो इसको जो है एस्टर्स, और यहां पे एक्सप्रेस करता हूं एसिड हेलाइड। नो फर्दर क्रॉप एसाइलेशन रिएक्शन में आप लोगों के पास ये रीजन एक्सेप्ट हुआ, दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन। सो व्हाट्स विल बी द एक्स, एक्स क्या होगा, एसिटाइल जो है एसिड हेलाइड जो आप लोगों के पास होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एसीटोफिनोल में ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ये गिवन होगा, ये जो है आप लोगों के पास मिसिंग है, ये गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट के बेस पर रिएक्टेंट को, बेंजीन को यहां से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर जो है डिमांड होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोगों ने जहन में रखना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट लेते हैं अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड्स को जो है डिस्क्राइब करते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है हमने ऑलरेडी इनकी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ हेलो अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड्स की जो नॉमेनक्लेचर है आयोपेक सिस्टम में, जो इनकी नॉमेनक्लेचर है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ हेलो अल्केन, जो है हमने इसकी नॉमेनक्लेचर की है। हेलो अल्कीन अगर डबल बॉन्ड हो तो हेलो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हेलो अल्काइंस हैं। तो हैलोजेंस आर ऑलवेज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड्स के 3 टाइप्स होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 टाइप्स में होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एक होते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। The type of alkyl halide where a halogen is directly attached with the primary carbon, ये primary carbon, CH2 is described as a primary carbon. The type of alkyl halide, a carbon that is attached with the 2 carbon is known as secondary carbon. तो ये secondary carbon के साथ ये halogen connected है, तो it is described as secondary alkyl halide. इसको जो है secondary alkyl halide से describe करती हैं। इन द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है अगर आप लोग देखें, सो दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को जो है एक्सप्रेस करता हूं कि अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द 3 कार्बन इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एंड इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से, तो इट दे आर एब्रिविएटेड बाय 1 नॉट, 2 नॉट, 3 नॉट। इट मींस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इट मींस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इट मींस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आप लोगों के पास है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर प्रेजेंट? तो 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट है। अल्काइल हैलाइड्स का जो है यहां पे मैं जो डिस्क्राइब करता हूं, तो पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड में जो है कि ये कार्बन है और मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। तो प्लीज इस पॉइंट को अगर आप लोग देखें, ये कार्बन है और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हम फिर वही बात करते हैं कि 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल इसी के साथ मिक्सअप होते हैं, यू विल गेट 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। नो दे अरेंज अराउंड द कार्बन, ये कार्बन के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होते हैं कि ये एक sp3 है, ये दूसरा sp3 है, ये एक अनदर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। सो यहां पे एक जो है एक इलेक्ट्रॉन है sp3 और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन sp3 है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो है ये प्रेजेंट है और यहां पे जो है एक इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यहां पे जो है इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज s ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल s ऑर्बिटल जो है ये एक दूसरे के साथ, तो sp3s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, sp3s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, sp3s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हैलोजन जो है ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन में बाज बुक में ये रिपोर्टेड है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड किया, लेकिन हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं कि क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है तो ये यहां पे इसके साथ ओवरलैप करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है। तो प्लीज इसमें 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है, 2 टाइप्स ऑफ, तो 4 इसमें जो है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल में जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है, 2 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पे 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो क्लोरीन और कार्बन के दरमियान यहां पे जो है sp3 और p ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है और यहां पे जो है बाकी हाइड्रोजन के दरमियान sp3s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसमें क्या है ये आप लोगों के पास है और 4 सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पे आप लोगों के पास इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्लोरोमीथेन है।
द क्लोरोमीथेन का जो स्ट्रक्चर है तो ये टेट्राहेड्रल जो है, यहां पे आप लोगों के पास टेट्राहेड्रल जो है इसका स्ट्रक्चर है। द बॉन्ड एंगल जो है, अगर आप इनके बॉन्ड एंगल को देखें तो यहां पे 109.5 डिग्री जो है इस बॉन्ड एंगल है। अच्छा, यहां पे दो डिफरेंट टाइप्स है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ को अगर आप लोग देखें तो ये बोथ ऑफ दीज बॉन्ड लेंथ विल बी डिफरेंट। तो तीन बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तीन बॉन्ड लेंथ जो है ये इक्वल है, लेकिन अ सिंगल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ये डिफरेंट होगा। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ये डिफरेंट और कार्बन हाइड्रोजन जो है ये तीन कार्बन। तो इसमें जो है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ जो है यहां पे डिस्क्राइब होंगे। एंड इट हैविंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि द सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करता है। तो ये अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है जनरल स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में कि यहां पे जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स को यहां पे क्या करते हैं, इसको जो है मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं। तो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स, अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं उनके लिए अगर आप लोग देखें अल्काइल हैलाइड्स में जितने भी हमारे पास है तो इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जनरली जो है क्लोरोमीथेन की बात करता हूं और यहां पे 2 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अगर आप लोग देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को अगर मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में एक मोनोहैलोजिनेटेड होते हैं और एक डायहैलोजिनेटेड होते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग देखें, एक है आप लोगों के पास क्लोरो जो है फ्लोरोमीथेन, एक है क्लोरोमीथेन, एक है अगर आप लोग देखें ब्रोमोमीथेन और एक है आयोडोमीथेन जो है यहां पे डिस्क्राइब होगा। अच्छा, यहां पे जो है एक दूसरा जो है यहां पे डायाफ्लोरोमीथेन, यहां पे डायाक्लोरोमीथेन, यहां पे अगर आप लोग देखें डायाब्रोमोमीथेन और यहां पे जो है डाया आयोडोमीथेन। इसको जो है मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो है हैलोजिनेशन नंबर, हैलोजन नंबर इंक्रीज कर रहा हूं। तो अगर आप लोग देखें CH2, F2, CH2, Cl2, CH2, Br2, CH2, I2 जो है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है CHF3, यहाँ पे CH जो है अगर आप लोग देखें Cl3, यहाँ पे CHBr3 और यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ CHI3। इट इज कॉल्ड फ्लोरोफॉर्म, इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, इट इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म, इट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। तो ये सब के सब इनको हम जो है जनरली डिस्क्राइब करते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जो है। और यहां पे जो है अगर आप देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड एंड कार्बन टेट्रा आयोडाइड आप लोगों के पास है। तो यहां पे जो है ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड है। द नंबर ऑफ हैलोजन जितने इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। द नंबर ऑफ हैलोजन जो है कि यहां पे जो है CH3F है तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो जितने द नंबर ऑफ फ्लोरीन हैलोजन नंबर इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं। सो द नंबर ऑफ हैलोजन जो है, नंबर ऑफ हैलोजन एक्स हैलोजन को एक्सप्रेस करता है, यहां पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स कंपाउंड्स के लिए जो है यहां पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ तो टेट्राक्लोरोफॉर्म का जो है टेट्राक्लोरोमीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स वहां पे सबसे ज्यादा है। यहां पे जो है अगर आप इस तरह देखें तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट, तो जितना जो है हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और जितने हैलोजन नंबर इंक्रीज होते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो यहां पे एक दूसरा पॉइंट ये देखें कि साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन जितना इंक्रीज होता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। द नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं और साइज ऑफ द हैलोजन जितना इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट जो है आप लोगों के पास। तो मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि आयोडोमीथेन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन have high boiling point than the fluoromethane। और इसी तरह अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि यहां पे जो है डाया आयोडो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देन द डाया ब्रोमो, डाया ब्रोमो हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द डाया क्लोरो एंड इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द डाया फ्लोरो जो है। सो जितने द हैलोजन नंबर इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जितने द हैलोजन नंबर इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है यहां पे आप लोगों के पास इंक्रीज होती है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट जो है आप लोगों के पास क्या होते हैं, ये इंक्रीज जो है यहां पे ऑब्जर्व होते हैं। द कार्बन नंबर इन हैलोजन जब इंक्रीज होते हैं कि एक जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये क्लोरोमीथेन है, एक जो है क्लोरोईथेन है, एक जो है अगर आप देखें तो प्रोपेन जो है यहां पे क्लोरोप्रोपेन है और एक अगर आप देखें तो यहां पे जो है क्लोरोब्यूटेन है। तो जितने कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है।
तो बॉइलिंग पॉइंट जो है द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट जो है यहां पे इंक्रीज होता है। द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो इस ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास जो है क्लोरोब्यूटेन के लिए डिस्क्राइब होगा। सो द नंबर ऑफ कार्बन जितनी इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और द नंबर ऑफ हैलोजन जितनी इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और द साइज ऑफ द हैलोजन जब इंक्रीज होता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास क्या होता है, ये इंक्रीज जो है ऑब्जर्व होता है। तो ये जनरल जो है अगर आप लोग देखें, मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता हूं। क्लोरो, यहां पे फ्लोरोमीथेन हैव लो डेंसिटी देन वाटर। अगर आप लोग देखें क्लोरोमीथेन हैव लो डेंसिटी देन वाटर, लेकिन जो है ब्रोमोमीथेन हैव हाई डेंसिटी देन वाटर। और अगर आप आयोडोमीथेन को देखें तो दे आर मोर डेंसर देन वाटर, ये वाटर से क्या है, ये मोर डेंसर है। सो यहां पे अगर आप लोग देखें तो ब्रोमिनेटेड अल्केन हैव मोर डेंसिटी देन वाटर, आयोडेटेड अल्कीन हैव मोर डेंसिटी, लेकिन क्लोरीनेटेड अल्कीन हैव लो, और यहां पे फ्लोरीनेटेड के भी है। अगर आप लोग देखें डायाक्लोरोमीथेन तो क्लोरीन नंबर इंक्रीज होते हैं, तो यहां पे डेंसिटी तो इट्स अ मोर डेंसर देन वाटर। और यहां पे जो है क्लोरोफॉर्म इज मोर डेंसर देन वाटर, क्लोरोफॉर्म भी मोर डेंसर होते हैं वाटर से। तो इफ द नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, और यहां पे जो है जितने आप लोगों के पास नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होते हैं डेंसिटी यहां आप लोगों के पास, तो यहां पे जो है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं डेंसिटी को, कि डेंसिटी ऑफ द हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, द कार्बन नंबर इंक्रीज। If the number of carbon increase, then the density of halogen increase. If the number of halogens increase, the number of halogens increase, NX, N का मतलब है नंबर और halogen is direct proportional to the density of halogens है, ये भी आप लोगों के पास क्या होती है, ये आप लोगों के पास increase होती है। कार्बन नंबर जितने ज्यादा होते हैं, जितने कार्बन नंबर ज्यादा होते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, विस्कोसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीज होती है। यहां पे जितने कार्बन नंबर ज्यादा होते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज है। और यहां पे जितने कार्बन नंबर जो है इंक्रीज होते हैं तो सरफेस टेंशन जो है आप लोगों के पास, सरफेस टेंशन ये भी आप लोगों के पास इनके लिए क्या होगा, वो इंक्रीज की तरफ चला जाएगा। द नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर इंक्रीज होते हैं तो यहां पे विस्कोसिटी क्या होगी, वो आप लोगों के पास कम होगी। द नंबर ऑफ ब्रांचेस जितने ज्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे इनवर्स रिलेशन है, तो यहां पे विस्कोसिटी क्या होगी, वो कम होगी। एंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस जितने ज्यादा होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो ये एक जनरल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्केच है, और आप प्लीज इनको ध्यान में रखें कि ये आसान पॉइंट्स है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को आपने इग्नोर नहीं करना है, कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है जितनी ज्यादा होती है तो साइज जो है जितना ज्यादा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी, हैलोजन का साइज जितना ज्यादा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है आप लोगों के पास इसके लिए ज्यादा ही डिस्क्राइब होगी। नेक्स्ट जो है अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है कौन से प्रोसीजर के जरिए हम अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको क्या करते हैं यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन है तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो है इनकी कन्वर्जन करते हैं। सो द फर्स्ट वन जो है यहां पे जो मैं डिस्क्राइब करता हूं कि अल्काइल हैलाइड है, तो ये अगर आप लोग देखें ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, मैं फिलहाल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन है, इफ वी हैव टू प्रिपेयर इसको, अगर हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो वी हैव टू ट्रीट अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ये जो है क्या है, अल्कोहल है, एंड वी हैव टू ट्रीट इट विद अ लूकस रिएजेंट। इसको जो है मैंने क्या करना है, लूकस रिएजेंट, तो यहां पे जो है जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक क्लोराइड और जो है HCl के प्रेजेंस में दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन ऑफ, जो है अगर आप लोग देखें तो ये हैलोजिनेशन है। तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है हम क्या करते हैं, दिस रिएजेंट इज नोन एज लूकस रिएजेंट, इसको लूकस रिएजेंट कहते हैं, एंड द रिएजेंट इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये लूकस रिएजेंट जो है यूज करते हैं। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल व्हेन दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इट इज कन्वर्टेड इनटू, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखें, एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, एक होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, एक होते हैं टर्शियरी अल्कोहल। मुझे पता नहीं है कि यहां पे मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें अल्कोहल पड़ा हुआ है, दूसरे में भी टेस्ट ट्यूब अल्कोहल है, और एक अनदर में मैंने इसको लेबल किया, ए है, ये बी है और ये सी है।
अगर आप लोग देखिए, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहे, आपको कहा जाता है कि अल्कोहल मोस्टली कलरलेस होती है, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। तो अगर आप लोग देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन दीज थ्री अल्कोहल के, इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा टर्शियरी है, कौन सा सेकेंडरी है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड और HCl यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द लूकस रिएजेंट जिंक क्लोराइड और HCl इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इसमें ऐड करूं और उसी टाइम यहां पे क्लाउड बन जाए, क्लाउडी सोल्यूशन बन जाए, बिल्कुल जिस तरह जिस टाइम ऐड करो, मिक्स करो और यहां पे क्लाउडी सोल्यूशन बन जाए, इसका मतलब यहां पे टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर मैं ये लूकस रिएजेंट इस दूसरे बीकर में जो है या दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दूं और यहां पे जो है राउंड अबाउट 4 to 5 मिनट के बाद जो है क्लाउड बन जाए, 4 to 5 मिनट के बाद जो है क्लाउड बन जाए, इसका मतलब यह है कि यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर मैं ये लूकस रिएजेंट इसमें डाल दूं सी में, और यहां पे जो है ये टेक राउंड अबाउट 9 से लेके 10 मिनट लेकिन साथ में हीट भी करना पड़े, हीटिंग भी करनी है, तो और फिर उसके बाद यहां पे क्लाउड बन जाए, क्लाउडी मटेरियल जो है यहां पे जो है आप लोगों के पास लिक्विड मटेरियल, ऑयली मटेरियल बन जाए, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे प्राइमरी अल्कोहल है। ये पॉइंट याद रखें कि टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। So the reagent जो है, the Lucas reagent is more reactive towards tertiary alcohol. Reagent जो है tertiary alcohol is more reactive, तो ये जो है is a differentiating reagent है। और यहाँ पे किस चीज के लिए, in order to differentiate between the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। तो primary alcohol के साथ अगर आप जिंक क्लोराइड और HCl ट्रीट करते हैं तो you will get जो है आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इट इज अ हेलोजिनेटेड, तो देखें अल्काइल हैलाइड इज अ हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये पॉइंट याद रखें कि अल्काइल हैलाइड इज द हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, इज द हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो या टर्शियरी अल्कोहल हो with the Lucas reagent, Lucas reagent के साथ जो है ये इसका क्या है, ये इसका halogenated product है। तो ये halogenated product, if you have to treat alcohol with zinc chloride in the presence of HCl, so you will get alkyl halide, यहाँ पे आप लोगों के पास alkyl halide प्रोड्यूस होगा। Which of the following acid is more reactive? ये ट्रेंड भी याद रखें कि अगर आपके पास हाइड्रोआयोडिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है आप लोगों के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन एसिड है। Which of the following acid जो है halogenate alcohol more easily? Which of the following halogen acid halogenate more easily alcohol? That is hydroiodic acid. तो ये जो है आप लोगों के पास इसका ट्रेंड यहां पे इसको जो है कोई जो है कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट की HCl के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। और HF तो नॉन रिएक्टिव होता है, HF तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो HF रिएक्टिव नहीं है। और HCl और HBr, HCl के लिए भी जो कैटलिस्ट की जरूरत है, HBr और HI के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्गर जो है मोर रिएक्टिव है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये मोर रिएक्टिव। तो होता क्या है कि ये जो अल्कोहल है इट एक्ट एज अ बेस, ये एज अ बेस काम करता है और यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसकी जो है क्या हो जाती है, ऑक्सीजन आयन में इसकी जो है हाइड्रेशन हो जाती है। मतलब ये कि ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट होता है, नॉट हाइड्रेशन, प्लीज ध्यान में रखें, इसकी ऑक्सीजन आयन में एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये जो ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद ये हैलोजन जो है इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर लेता है और यहां पे आप लोगों के पास जो है इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां पे थ्रू SN2 मैकेनिज्म के जरिए क्या होता है, आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है। तो प्लीज अगर आप लोग देखें, अ लूकस रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, अ लूकस रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट between the हैप्लो, प्लीज ये ज़हन में रखिए, between the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol के दरमियान जो है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक अनदर रिएजेंट है। सो अगर आप लोग देखिए, इफ वी हैव टू ट्रीट अल्कोहल, ये जो है अल्कोहल है, and if this alcohol is allowed to react with thionyl chloride SOCl2, it is known as thia sulfur के लिए यूज होता है thionyl chloride in the presence of pyridine। pyridine जो है अगर आप लोग देखिए बेस है और इसका काम ये है कि इट इज अ ट्रैपिंग रिएजेंट फॉर HCl, ट्रैपिंग ऑफ HCl, ये HCl को ट्रैप करता है। HCl बहुत टॉक्सिक होता है तो इस रिएक्शन में HCl प्रोड्यूस होता है, तो उसको ट्रैप करने के लिए जो है ये पायराडीन यूज करते हैं।
तो ये थायोनाइल क्लोराइड, तो SOCl2 जो है यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोलाइटिक फिशन करता है एंड इट इज कन्वर्टेड, यहां पे ये कन्वर्ट करता है, इट रिलीजेस HCl जिसको न्यूट्रलाइज करता है पायरिडीन बेस है, और इट रिलीजेस यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी यहां पे रिलीज होता है। तो हैलोजिनेटेड अल्केन के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और यहां पे जो है HCl गैस भी रिलीज होता है। HCl को ट्रैप करता है पायरिडीन गैस, पायरिडीन जो है क्या करता है, पायरिडीन इसको जो है इसको HCl गैस को जो है ट्रैप करता है। सो दिस थायोनाइल क्लोराइड इज आल्सो यूज्ड एज अ हैलोजिनेटिंग रिएजेंट फॉर द अल्कोहल। सो अल्काइल हैलाइड इज द हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल विद द लूकस रिएजेंट आर, मैं यहां पे लिख देता हूं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड हो या लूकस रिएजेंट के साथ जो है ये क्या बना लेता है, हैलोजिनेटिंग रिएजेंट बना लेता है। So ये हैलोजिनेटिंग अल्काइल हैलाइड्स है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ हैलोजिनेटेड अल्केन, इनको जो है हैलोजिनेटेड अल्केन से डिस्क्राइब करते हैं। तो इफ यू हैव टू ट्रीट अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, इट विल जनरेट जो है क्या जनरेट करेगा, अल्काइल हैलाइड जो है यहां पे जो है ये जनरेट करेगा। 1 mole of alcohol can be halogenated by a single mole of thionyl chloride. 1 mole of alcohol can be halogenated by a single mole of thionyl chloride. A single mole of thionyl chloride इसको जो है क्या करता है, हैलोजिनेट करता है। अगर आप लोग देखें यहां पे मैं एक और एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करता हूं, और वो ये है कि ये अल्कोहल है, and if this alcohol is treated with the PX3 phosphorus trihalide, phosphorus trihalide, अगर मैं इसको ट्रीट करो विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जो है इसको ट्रीट करता हूं, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास हैलोजिनेटेड अल्कीन यही जनरेट होते हैं। Now this reagent phosphorus trihalide is a halogenating reagent which convert जो है, जो किस चीज को कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को into alkyl halide, और यहां पे जो है आप लोगों के पास H3PO3 जो है ये रिलीज होता है, H3PO3, तो ये फास्फोरस एसिड है। यहां पे ये क्या है, H3PO3 जो है ये फास्फोरस एसिड जो है यहां पे आप लोगों के पास जनरेट होता है। तो फास्फोरस एसिड जो है कि इट मींस कि 1 mole ऑफ फास्फोरस ट्राइहैलाइड, आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखें, 1 mole ऑफ फास्फोरस ट्राइहैलाइड यहां पे 3 हैलोजन है, तो इट विल हैलोजिनेट 3 mole ऑफ अल्कोहल, ये 3 mole। सो अल्काइल हैलाइड इज द हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल विद द लूकस रिएजेंट आर, थायोनाइल क्लोराइड आर, यहां पे फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जो है इन तीनों रिएजेंट का बेसिक थीम ये है कि ये अल्कोहल को जो है अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो है सब के सब जो है आप लोगों के पास क्या है, SN2 मैकेनिज्म के जरिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है यहां पे फॉलो होता है। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है एक PI3 है, दूसरा PBr3 है और एक PCl3 है, तो ये भी यूज करते हैं। तो यहां पे जो है PI3 आयोड जो है, और यहां पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो ये मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन द क्लोराइड। सो फास्फोरस ट्राइआयोडाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। So you can use phosphorus trihalide as a halogenating reagent which convert primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol into alkyl halide। या alkyl halide में जो है इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। The next reaction अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है we have to treat alkane, ये ईथेन है, और इस ईथेन को अगर आप क्लोरीन के साथ एक्सपोज करते हैं in the presence of diffuse sunlight, in the presence of diffuse sunlight, अगर मैं इसको डिफ्यूज सनलाइट में एक्सपोज करता हूं तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हैलोजिनेटेड, और यहां पे आप लोगों के पास HCl जो है ये जनरेट होता है। आपने क्या करना है, अगर आप लोगों को सिर्फ जो है क्लोरोईथेन जो है जनरेट करना है, तो आपने जो है इस ईथेन को जो है क्लोरीनेशन के यहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी है और इसकी कंसंट्रेशन कम, और यहां पे जो है आप लोगों ने लाइट से पास करना है। तो ये डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में जो है यहां पे HCl रिलीज होगा, और क्लोरीन जो है इन द प्रेजेंस इट इज कन्वर्टेड इनटू हैलोजिनेटेड अल्केन में जो है ये क्या होगा, हैलोजिनेटेड अल्केन में जो है ये कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें। मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि 1 mole ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड or phosphorus triiodide will halogenate, ये क्या करता है, will halogenate
3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल को ये क्या करता है, ये जो है हैलोजिनेट करता है। 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल की जो है यहाँ पे जो है इसको जो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल जो है उनकी हैलोजिनेशन जो है ये काज करता है। अच्छा, ये एक वर्ड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूं, और वो वर्ड ये है कि यहाँ पे आप लोगों के कोर्स पे जो है, बुक पे जो है एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कि फास्फोरस ट्राइहैलाइड जो है आप लोगों ने क्या करना है, इनको यूज करना है NC2 जो है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया NC2। अच्छा, NC2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि NC2 का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है बिल्कुल फ्रेशली तैयार करना है, उसी टाइम तैयार करना है और उसी टाइम जो है इसको यूज करना है, तो फिर इसके बाद जो है आप लोगों को प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये अगर आप लोग देखें तो अल्कोहल को जिंक क्लोराइड HCl के साथ ट्रीट करें, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो है अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, पैराडीन के प्रिंस में, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ ट्रीट करें, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे अल्कीन को जो है हैलोजिनेशन करें। और एक और रिएक्शन क्या है जिसको हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये अल्कीन है, और इस अल्कीन में अगर आप हैलोजन एसिड ऐड करें, अगर आप इसमें हैलोजन एसिड ऐड करें तो यू विल आल्सो गेट अल्काइल हैलाइड। आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन विल आल्सो प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। तो यहां पे मैं एक और वर्ड यहां पे इस तरह इस्तेमाल करता हूं कि हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे जो है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो या HBr हो या HI हो, जो भी हो, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन आल्सो प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस करता है। इससे एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, यहाँ पे जिंक क्लोराइड HCl के साथ, और यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। और यहाँ पे आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड। पायराडीन इज यूज्ड एज अ ट्रैपिंग रिएजेंट। पायराडीन को हम क्या करते हैं, एज अ ट्रैपिंग रिएजेंट फॉर HCl जो है इसको यूज करते हैं। तो ये एक जनरल सा आइडिया है, और ये इनके जो है प्रिपरेशंस है, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड जो है, हम किस तरह जो है इनकी प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में जो है किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप में से हम किस तरह अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जनरल प्रोसीजर है, इस स्कीम को आप लोग ज़हन में रखें, ये स्कीम जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं वो ये है कि अल्काइल हैलाइड्स की जो है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूं। और यहाँ पे जो है द मेन पॉइंट जो है केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स की जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है ये कार्बन है, ये आर अल्काइल ग्रुप है, एंड इफ इट इज लिंक विद द हैलोजन, ये हैलोजन के साथ लिंक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर्ड होंगे तो इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हैलोजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो द कार्बन इज डिस्क्राइब इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, व्हाइल द हैलोजन इज डिस्क्राइब विद अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नो, ये जो अल्काइल हैलाइड है अगर आप देखें तो ये पोलर कंपाउंड है। ये क्या है, पोलर कंपाउंड। इट्स हैविंग अ नेचर जो है इसका पोलर नेचर है। यहां पे जो है अगर आप देखें तो द रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि अगर आप देखें ये कार्बन है और यहां पे फ्लोरीन अटैच है, ये कार्बन है यहां पे क्लोरीन अटैच है, ये कार्बन है यहां पे ब्रोमीन अटैच है, ये कार्बन है यहां पे आयोडीन अटैच है। सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो यहां पे इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो यहां पे बॉन्ड एनर्जी सबसे कम डिस्क्राइब होगी। अगर आप लोग देखें सो इनमें से अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है इनमें से कौन से अल्काइल हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा होगी? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हैव मोर बॉन्ड एंथैल्पी देन द कार्बन क्लोरीन। नो, दिस बॉन्ड हैव मोर बॉन्ड एंथैल्पी देन द कार्बन ब्रोमीन, एंड सबसे लीस्ट जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो कार्बन आयोडीन की है। तो ये जो है आप लोगों के पास बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड है। एंड इफ यू हैव अ बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी, कि बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी क्या है, तो बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी में जो है अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं
तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है इससे ज्यादा है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसको सेपरेट करना आसान, और जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम तो उसको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल? Which of the following carbon fluorine bond is thermodynamically more stable? And which of the following bond is thermodynamically unstable? Carbon iodine bond is thermodynamically. Bond length increase, bond strength decrease, bond energy decrease. Bond length increase, bond strength decrease, bond energy decrease. बॉन्ड लेंथ जितना कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है आप लोगों के पास क्या होती है, ये आप लोगों के पास इंक्रीज की तरफ ऑब्जर्व होती है। तो ये एक जनरल जो है स्केच है कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें बॉन्ड एंथैल्पी, अगर हम यहाँ पे जो है डिस्कशन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से, जो पहले पॉइंट्स हैं उनको जो हम डिस्क्राइब करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है these are the characteristic reaction of the alkyl halides. Alkyl halides के जो characteristic reaction है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है कि ये कार्बन है और यहाँ पे जो है ये हैलोजन के साथ अटैच है, ये हैलोजन है, एक्स हैलोजन है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, न्यूक्लियोफिलिक, और ये इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स एक्स, ये एक्स के करीब है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स एक्स, ये एक्स के करीब है। तो यहां पे अगर आप लोग देखिए तो कार्बन से फार अवे हैं, सो दे आर फार अवे फ्रॉम द कार्बन एंड मोर क्लोजर टुवर्ड एक्स, एक्स के करीब है। अगर आप लोग देखें यहां पे जो है आप लोगों के पास एक फॉरेन पार्टिकल जो है आ रहा है एंड हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ स्पीशी हैविंग जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नाउ इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन नंबर सफिशिएंट में हो। अ स्पीशी हैविंग डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इसको जो है इलेक्ट्रोफाइल से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है कार्बन है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एक्स न्यूक्लियोफाइल और ये जो है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। Now it is described as a अटैकिंग ग्रुप, इसको जो है अटैकिंग ग्रुप से डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है, अटैकिंग ग्रुप है। ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है विद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। अगर आप लोग देखिए यहां पे जो है ये कार्बन है और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ओवरऑल दिस रिएजेंट के जहां पे जो है आप लोगों के पास ये न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करता है, इस सब्सटेंस को ओवरऑल इस सब्सटेंस को सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। अ लीविंग ग्रुप अलोंग विद द इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज सबस्ट्रेट, अ लीविंग ग्रुप अलोंग विद द सबस्ट्रेट इज नोन एज सॉरी अ लीविंग ग्रुप अलोंग विद इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जो है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया होता है उस पे अटैक करता है। जब ये इस पे अटैक करता है तो यहां पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड तो बना लेता है अल्काइल ग्रुप के साथ, लेकिन क्या करता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो यहां पे जो है आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉम्प्लेक्स क्या है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन और ये एक्स, तो जिस टाइम जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, पार्शियल बॉन्डेड हो जाता है, उसी टाइम जो है यहां पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। उसी टाइम जो है ये एक्स और कार्बन के दरमियान जो है यहां पे पार्शियल जो है बॉन्ड ब्रेकिंग, पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग जो है आप लोगों के पास यहां पे ऑब्जर्व होता है, पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ऑब्जर्व होता है। होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन के साथ तो कनेक्ट होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन एक्स को विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किक आउट कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड डिस्प्लेसेस अ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द सबस्ट्रेट, इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो है क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। कनेक्शन में जो हमने डिस्कशन की है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, उसको भी मैंने डिफरेंशिएट, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। सेकंड यहां पे जो है अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर आप लोग देखें तो एक जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एक है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है।
and it is described as a tertiary alkyl halide. ये जो है tertiary alkyl halide है. Primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide. अगर हम यहां पे जो है डिस्क्राइब करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी कार्बोकेटाइन. अगर ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और यहां पे ये क्लोराइड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहां पे रिक्वायर्ड होती है 182 किलो जूल पर मोल इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है प्राइमरी कार्बोकेटाइन के लिए. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को जनरेट करने के लिए कि यहां पे ये बॉन्ड क्लीवेज हो, तो अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो यहां पे जनरेट होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और यहां पे हैलाइड चला जाता है, तो उसके लिए जो एनर्जी है 163 किलो जूल पर मोल है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी. द टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है. अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहां पे ये कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यहां पे जो है ये हैलाइड है. द बॉन्ड यहां पे जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी 149 किलो जूल पर मोल है. रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी. रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी. ये टर्ची है तो टर्ची कार्बोकेटाइन की एनर्जी सबसे लीस्ट है देन द सेकेंडरी. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी लीस्ट है देन द प्राइमरी. सबसे लीस्ट एनर्जी है टर्ची कार्बोकेटाइन की और सबसे जो मैक्सिमम है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी है. अब इसके रीजन क्या है, यहां पे अगर आप लोग देखिए अ सिंगल मिथाइल ग्रुप अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो पहला तो ये है कि वाई इसको इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट of the alkyl group is responsible to reduce the positive charge on the carbocation. methyl group is electron donor. ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो यहां पे एक डोनर है, यहां पे दो डोनर है, यहां पे 3 डोनर है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कार्बोकेटाइन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इंक्रीज. सो द नंबर जो है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल कार्बन, मिथाइल ग्रुप कि जितने जो है आप लोगों के पास क्या है, द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो है ऑन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस. जितने ये इंक्रीज होते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन आल्सो इंक्रीजेस. ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. So the number जो है, the number of methyl carbon, the number of methyl on carbocation increases, the stability of carbocation also increase. तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 डोनर more stability, 1 डोनर least stability. तो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे ज्यादा, मतलब ये कम है और यहां पे मोर एक्सपोज है. ओके, सेकेंड फैक्टर जो है वो हाइपर कंजुगेशन है. हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन. तो यहां पे 3 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, यहां पे 6 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, यहां पे 9 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन. तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में 9 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, यहां पे 6 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, यहां पे 3 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन. द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन इंक्रीज, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन आल्सो इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज. सो द नंबर ऑफ हाइपर, ये नंबर है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, कंजुगेटेबल प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज, स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है. तो कार्बो एक हाइपर कंजुगेशन है और एक जो है आप लोगों के पास इंडक्टिव इफेक्ट है. ये दोनों फैक्टर जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव. तो जिसकी एनर्जी सबसे कम वो मोर रिएक्टिव होगा. तो जिसकी स्टेबिलिटी, ये इंटरमीडिएट है, ये कंपाउंड नहीं है, इस पॉइंट को ज़हन में रखें, ये इंटरमीडिएट है, दे आर नॉट कंपाउंड. लेट सपोज मैं एक केमिकल रिएक्शन करता हूं. जब एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसके लिए इस साइड पे एनर्जी इंक्रीज आ रही है. यहां पे जो है एक प्राइमरी है, एक जो है अगर आप लोग देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट करता है. प्राइमरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, इस साइड पे एनर्जी इंक्रीज, यहां पे क्या है, एनर्जी इंक्रीज है. तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये 182 किलो जूल पर मोल है, 82 किलो जूल पर मोल.
फिर उसके बाद जो है एक अनदर का अल्काइल हैलाइड है जिसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये टर्शियरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये है। तो इसकी एनर्जी जो है अगर आप लोग देखिए तो ये 163 किलो जूल पर मोल है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और इन दोनों में डिफरेंस को आप लोग देखिए राउंड अबाउट 19 किलो जूल पर मोल डिफरेंस है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज जो है मोर स्टेबल इन द प्राइमरी, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। ये कितना कम है? अराउंड अबाउट 19 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और अगर आप जो है देखेंगे ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, तो इसकी एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी 149 किलो जूल पर मोल है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी 149 किलो जूल पर मोल जो है, यहां पे इसके लिए डिस्क्राइब करता हूं। अच्छा, आमतौर पे आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा गौर से सुने, मैं यहां पे क्या आइडिया देना चाहता हूं वो थोड़ा सा देखें कि ये आप लोगों के पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक रिएक्शन है, इसने इतना बैरियर ऑफ एनर्जी से पास होकर फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। एक दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन, और उसमें जो है एक रिएक्टेंट है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, कम है, और यहां पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक तीसरा यहां पे जो है डिस्क्राइब करता हूं, तीसरा ये ए है, और ये जो है आप लोगों के पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इतनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। प्राइमरी की एक्टिवेशन एनर्जी 182 है, सबसे ज्यादा है। सेकेंडरी की 163 है, टर्शियरी की 149 है। आप लोग बताएं, which of the following alkyl halide are more reactive? The type of alkyl halide, which are more reactive, A, B, C, D. Primary, secondary, tertiary, or quaternary तो बनते नहीं है, all have same type of reactivity. Please words सुनिए. Which of the following alkyl halide is more reactive? I have low activation energy. A tertiary have low activation energy. Secondary have high and primary सबसे ज्यादा। तो इसलिए सबसे more reactive tertiary alkyl halide, सबसे least reactive primary. Which of the following alkyl halide is thermodynamically more stable? That is primary alkyl halides. मैं अब इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक दूसरा पॉइंट यहां पे क्लियर कि the type of alkyl halide that is thermodynamically more stable. Which of the following alkyl halide is thermodynamic? 1, A, B, C, D. Primary, secondary, tertiary, all have same stability. It's a primary. जो मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड है वो जो है आप लोगों के पास क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है वो मोर रिएक्टिव है। इंटरमीडिएट स्टेबल मोर रिएक्टिव, कंपाउंड स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव। कंपाउंड और इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएट करें। यहां पे जो है द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, दैट इज प्राइमरी, and the type of alkyl halide which is more reactive is tertiary. अभी लूकस रिएजेंट के साथ बात की तो which of the following alcohol is more reactive? A tertiary alcohol is more reactive. Then secondary is more reactive than primary.
tertiary alkyl halide is more reactive than secondary, secondary is more reactive than primary। तो ये आप लोगों के पास इसके लिए जो है क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे जो है ये बात है कि which of the following alkyl halide carbocation is more stable। तो एक इंटरमीडिएट है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट मेजर बनता है, उसका प्रोडक्ट वो मोर रिएक्टिव होता है। जो स्टेबल इंटरमीडिएट वही जल्दी वो प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि ये एक्टिवेशन मैंने यहां से यहां आना है फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होऊंगा, मैंने यहां पे यहां आना है फिर उसके बाद यहां पे, मैंने यहां पे आना है तो यहां पे आना आसान है, जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम। इसलिए तो ये स्टेबल है। जो लीस्ट रिएक्टिव है वो मोर स्टेबल है, जो मोर रिएक्टिव है वो अनस्टेबल है। सो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, ये आप लोगों के पास क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है उन पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।